नमस्कार, 99 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शंकर कुमार। 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या मामले में धनबाद के पॉक्सो की विशेष अदालत ने पुटकी निवासी आरोपी डब्लू मोदी को दोषी करार दिया है। पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह ने डब्लू मोदी को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। साथ ही 11,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि आरोपी के खिलाफ पुटकी थाना में 29 अप्रैल 2018 को पीड़ित की मां ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसके बाद कार्रवाई की गई। डब्लू मोदी के अधिवक्ता पीके घोषाल ने कहा कि इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे। तो आरती देवी है, उन्होंने ये इम्यूनिटी ओपी में दायर की थी। उसके बाद जो है ये दर्ज होने के बाद ये डब्लू मोदी जो है उस पर डाउट किया गया कि यह खुशबू कुमारी एलियास खुशी कुमारी को ले करके एक शादी के पार्टी में गया, उसके बाद लौट के नहीं आया और दूसरे दिन मृतक पाया गया जंगल में। और बाकी फिर पोस्टमार्टम और यह सब केस हुआ। फिर ये जो है स्पेशल पॉक्सो कोर्ट का जो है आपका केस हुआ। सिंह जी जो है सज़ा दिए, उसमें सज़ा के बिंदु पर मृत्युदंड दिया गया। धनबाद में हमको लगता है कि ये इस तरह का जो है फैसला पहला आया है, क्योंकि मृत्युदंड दिया गया है। पॉक्सो कोर्ट श्री प्रभाकर सिंह के न्यायालय से ऐतिहासिक फैसला आया है। उसमें ये है कि 28/4/18 को एक बच्ची 5 वर्षीय बच्ची को लेकर के डब्लू मोदी लेकर के उसके घर से भोज खिलाने के लिए ले गया। भोज कार्यक्रम में खाना खिलाकर वापस पहुंचा देंगे। पूरे रात भर उस बच्ची को नहीं लेकर आया तो घर वाला जाकर के डब्लू मोदी के घर में पूछताछ किया तो वो लोग अनभिज्ञता जाहिर किया और विवाह स्थल पर भी पूछताछ किया तो उन लोगों ने ये बताया, चंदा देवी, रजत सिंह और अन्य गवाहों ने बताया कि डब्लू मोदी को मेरी बच्ची के साथ जटूदी जंगल की ओर जाते देखा था, ले जाते। और फिर वह उसके बाद बच्ची को जंगल में लाश बरामद हुआ था। अखिल भारतीय हाड़ी संघर्ष मोर्चा का तृतीय स्थापना दिवस समारोह जेलगोड़ा गेस्ट हाउस में आज संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री चंदन क्यारे, विधायक अमर बावरी उपस्थित हुए। इस मौके पर अखिल भारतीय हाड़ी संघर्ष मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ध्रुव हाड़ी के अलावा प्रदेश और जिला के कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। समारोह की शुरुआत भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर किया गया। समारोह में मोर्चा के सदस्यों ने सरकार से हाड़ी समाज के उत्थान के लिए पहल करने की मांग की। संघर्ष मोर्चा का यह तृतीय स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और केंद्रीय अध्यक्ष अशोक राम जी, ध्रुव हाड़ी जी, भोलानाथ हाड़ी जी, पश्चिम बंगाल, झारखंड प्रदेश, बिहार प्रदेश, ये सारे प्रदेशों के प्रबुद्ध समाज के अगुआ साथी आज यहाँ एकजुट हुए हैं। और आप सबको मालूम है कि आज़ादी के इस 75 साल के बाद भी संविधान ने जो ताकत हमको दी है, उस संविधान की ताकत को हम लोग उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, समाज उपयोग नहीं कर पा रहा है। तो ये दायित्व बनता है कि समाज के जो आगे बढ़ गए जो साथी हैं वो अपने विवेक का, अपनी क्षमता का प्रयोग अपने समाज के बाकी जो पीछे रह गए लोग हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए करें। हमारे हाड़ी समाज के जो लोग, खास करके धनबाद जिला में 2 लाख से अधिक हमारी जनसंख्या है, लेकिन आज भी हमारे सफाई कर्मचारी से लोग ज़्यादा रिलेटेड है और ये समाज के सबसे अंतिम पायदान के लोग हैं। लेकिन सरकार के उदासीनता के कारण इस समाज को जो सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, आर्थिक हर एक दृष्टिकोण से जो मुख्य धारा से जुड़ने के लिए जो सहयोग और जो प्रोत्साहन मिलना चाहिए, ये हम लोगों को देखने को नहीं मिलती है। इसीलिए हम अखिल भारतीय हाड़ी संघर्ष मोर्चा के माध्यम से, इस बैनर के माध्यम से हम अपने स्वजाति भाइयों को हम लोग गोलबंद कर रहे हैं पूरे राष्ट्रीय स्तर पर। बाघमारा के बीसीसीएल ब्लॉक 2 में संचालित एएमपीएल आउटसोर्सिंग प्रबंधन पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए स्थानीय ग्रामीणों ने आज कंपनी का चक्का जाम कर दिया। सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष कंपनी के बेस कैंप के मुख्य द्वार पर ही अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए, जिसका स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी समर्थन दिया है।
आंदोलनकारियों की माने तो कंपनी में स्थानीयता के आधार पर ग्रामीणों को नियोजन देने को लेकर कंपनी प्रबंधन को लिखित मांग पत्र दिया था, लेकिन अब तक परिणाम नहीं निकला है। जबकि झारखंड सरकार ने 75% स्थानीय युवाओं को नियोजन देने का आदेश दिया है। में कंपनी है, एक भी स्थानीय नियोजन नहीं दिया, न ग्रामीण स्तर से न किसी, मतलब ये अपने मनमानी कर रही है, गुंडा की बदौलत कंपनी चला रही है और यहाँ पे एक भी लोगों को नौकरी नहीं दिया। सरकार का जो 75% का नियोजन झारखंड सरकार का वो भी नहीं, BCCL का जो 20% है वो भी नहीं, मतलब किसी ये कानून पे ताक पे रख के गुंडा की बदौलत ये कंपनी चला रही है। इसके पीछे यहाँ का जो स्थानीय विधायक है उसका हाथ है, वो सिर्फ कंपनी का, हर कंपनी में आप परसेंटेज लेके और यहाँ के लोगों को नियोजन नहीं दिलाते हैं, एक भी नौकरी नहीं दिलाते हैं। स्थानीय बेरोजगार का जो नियोजन का मांग था उसी को लेकर हम लोग बैठे हुए हैं। हाँ, इससे पहले भी हम लोग धरना दे चुके हैं और प्रबंधक से वार्ता भी हुई, लगातार ये वादा खिलाफी का बात करते हैं और हम लोग का बार बार वार्ता के लिए बुलाकर नियोजन पे किसी तरह का बात नहीं बन पाती है। ये हमेशा अपनी मनमानी की बात करते हैं और ज़्यादातर ये खरीद फरोख्त कर रहे हैं। जहाँ जितना स्थानीय नेता है तमाम लोगों को मेरे ख्याल से खरीद ही चुके क्या हम, और अंतिम लड़ाई हम ही लोग लड़ रहे हैं। कंपनी की मंशा है यहाँ का स्थानीय का जो नियोजन है उस पर तो बिल्कुल ही इनका सोच ही नहीं है कि इस पे किस तरह का हम बात करें। कंपनी की मंशा है कि केवल गुंडा के दम पे और बाहुबली के दम पर हम यहाँ काम करें। प्रदूषण को लेकर हम लोग NGT टीम को भी लिखित दिए थे इस कंपनी पे कि कंपनी के द्वारा बहुत ज़्यादा प्रदूषण, वायु प्रदूषण होता है, लेकिन किसी तरह का वहाँ से न हम लोग का आश्वासन मिला न उचित इस पर कार्रवाई हुई। शहीद निर्मल महतो मेमोरियल कॉलेज एवं अस्पताल में MBBS में नामांकन चल रहा है, लेकिन नामांकन के दौरान एक बदलाव के कारण पिछड़ों के कोटे में हकमारी हुई है। इस संबंध में कुछ अभ्यर्थियों ने इसकी शिकायत विभागीय अधिकारियों से की है। दरअसल इस सत्र में मेडिकल कॉलेज में 50 सीटों पर MBBS में नामांकन हो रहा है। इसमें आरक्षण के तहत पिछड़ों में BC1 कोटे ने 3 सीटें आरक्षित है, जबकि BC2 2 सीटें अनारक्षित है, लेकिन BC1 कोटे में एक सीट दिव्यांग को काट दिया गया है। मेडिकल कॉलेज में एक दिव्यांग छात्र का इसी कोटे के तहत नामांकन भी कर लिया है। यहीं से पिछड़े अभ्यर्थियों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। धनबाद रेल मंडल के पारसनाथ रेलवे स्टेशन पर बुधवार की सुबह उस समय अफरा तफरी मच गई जब PMRG नामक मालगाड़ी में भरे कोयले के भीतर आग भड़क गई। बोगी में धुआं निकल रहा था, जिसे देख पूरे स्टेशन में हड़कंप मच गया। हालांकि रेलवे कंट्रोल की सूचना मिलते ही रेल महकमा हरकत में आ गया, जिसके बाद तत्काल गिरिडीह अग्निशमन विभाग को सूचित किया गया। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियों मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। PMRG है, राजीव गांधी थर्मल पावर है, हरियाणा प्लांट है भाई। क्या कैसे लगी है? ये पता नहीं है, अज्ञात तो मुझे बताया गया था निगम घाट के द्वारा कि गाड़ी में शायद आग के लपटें देखी गई है, इसलिए चेक किया जाए। तो मैंने अभी तक नहीं चेक किया। तो अभी आग की क्या पोजीशन है? अभी आग को फायर ब्रिगेड के द्वारा बुझाने का कोशिश किया गया, लेकिन पूर्णतया काबू नहीं पाया। इसका ART का डिमांड किया गया है। अच्छा, तो कब तक इसका पूरा आगे बुझाने का संभावना रहेगा? ये तो ART आने के बाद ही बताया जा सकता है। 10 मिनट में बगल वाले स्टेशन निमिया घाट से सूचना मिला कि कुछ बॉगी में धुआं दे रहा है। तो हम लोगों ने उसको लूप कंट्रोल से बात करके अप लूप में लिया। लूप में 6:20 में आई गाड़ी। फिर जब हम लोगों ने चेक किया तो उसमें विभिन्न कुछ डब्बों में 6 डब्बों में कोयले में हल्का आग पकड़ा हुआ था। तुरंत हम लोगों ने अग्निशामक यंत्र वाले वाहन को फोन किया गिरिडीह से, जो कि 7:15 में यहाँ पे आ गए थे। उसके बाद उन्होंने बुझाने की कोशिश की और पूरी तरह से अभी तो नहीं बुझी है, लेकिन 99% बुझ गई है। सर, ये माल कहाँ से कहाँ जा रही है? इसकी जो हम गोमो से ये गाड़ी खुली है और गया की ओर जा रही थी। PMRG बोल के ये लोड है। अब पता नहीं, ये तो घाट साहब ही बता पाएंगे। PMRG है। तीसरी के पालमो स्थित बेरगी यत्री माइंस में ढिबरा चूरने के दौरान मिट्टी धंसने से मंगलवार को कविता कुमारी की मौत हो गई। मृतका की मां बेबी देवी ने तीसरी थाना में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। मृतका की मां ने खदान संचालक
हुसैनी मियां और ढिबरा खरीदारी इब्राहिम मियां और सिकंदर बर्नवाल को नामजद आरोपी बनाया है। मृतका की मां बेबी देवी का कहना है कि उनकी बच्ची को हुसैनी मियां प्रलोभन देकर बेरगी यत्री खदान में ढिबरा चुनने ले गया, जिसमें काम करने के दौरान चाल धंस गया और बच्ची बेहोश हो गई, जिसके बाद नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र तीसरी लाया गया, जहां इलाज के दौरान गिरिडीह रेफर कर दिया गया। गिरिडीह के सदर अस्पताल में डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। रामगढ़ जिले के बरलंगा थाना अंतर्गत मूरी बरकाकानाना रेलवे खंड बुधवार को स्वर्ण रेखा रेलवे ब्रिज पर युवक और युवती का शव बरामद किया गया है। इसमें इलाके में सनसनी फैल गई है। आरपीएफ के जवानों ने सुबह करीब 5 बजे गश्ती के दौरान ब्रिज के बीचों बीच ट्रैक पर दोनों का शव को देखा। घटना की सूचना पाकर सैकड़ों ग्रामीण भी भीड़ मौके पर जुट गई। बरलंगा थाना प्रभारी अमित कुमार मूरी, ओपी बबलू सिंह सहित आरपीएफ मूरी के पदाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। दोनों के शवों को देखने के बाद आशंका व्यक्त की गई कि दोनों प्रेमी प्रेमिका के हैं। दोनों की हत्या कर शव को रेलवे ब्रिज पर लगाकर फेंक दिया गया है। पुलिस ने जांच पड़ताल के दौरान स्वर्ण रेखा रेलवे पुल के नीचे से 2 मोबाइल फ़ोन जब्त किया है। पुलिस जब्त मोबाइल के आधार पर दोनों के पहचान करने में जुटी है। जामताड़ा के हलुड़ कनाली इलाके में 8 वर्षीय मासूम बच्चे की उमेश यादव की मौत के मामले में जांच शुरू हो गई है। जामताड़ा के पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार सिन्हा बुधवार को खुद घटनास्थल पहुंचे। उन्होंने बच्चे के साथ खेलने वाले दोस्तों से बातचीत की, घटना के बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास किया। बता दें कि 4 फरवरी को बच्चे की लाश कुएं से बरामद की गई थी। पुलिस ने इस मामले में अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया है। बच्चे के पिता रमेश यादव और मामा किशोर यादव ने 2 दिन पूर्व पुलिस अधीक्षक से मिलकर आरोप लगाया था कि पड़ोसी ने संपत्ति विवाद में मासूम बच्चे की हत्या की है। गुमला में भरनो प्रखंड के वनटोली गांव में करंट की चपेट में आने से मंगलवार की रात एक हाथी की मौत हो गई। सुबह खेत में हाथी का शव देखकर ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। घटना सूचना मिलने के बाद वनकर्मी मौके पर पहुंचे। खेतों के आसपास करंट कहां से पहुंचा या किसी किसान ने अपने फसल की रक्षा के लिए करंट लगा रखा था, इसकी जाँच शुरू हो गई है। ग्रामीणों से वन विभाग के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। हाथी की मौत की सूचना पर आसपास के ग्रामीण भी घटनास्थल पर पहुंचे हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें 99 न्यूज़। नमस्कार।